जय श्री कृष्णा। एक साथ 20 व्यक्तियों को शिक्षा देना सरल है कि क्या करना चाहिए, परंतु उन 20 में से किसी एक को शिक्षा के रूप में आचरण करवाना उतना ही कठिन है। परामर्श का स्वागत बहुत कम किया जाता है। जिनको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह इसको सबसे कम पसंद करते हैं। परामर्श अनेक व्यक्तियों को मिलता है, परंतु इन्हें गिने लोग ही उससे लाभान्वित होते हैं। मंत्रणा बर्फ की तरह होती है। यह जितनी मृदुता से दी जाती है उतनी ही अधिक समय तक ठहरती है तथा उतनी ही गहराई तक यह मस्तिष्क में प्रवेश करती है। परामर्श का आकलन परिमाण के आधार पर किया जाता है, इरादों को देखकर नहीं। जो स्वयं समझदार नहीं है उसको मंत्रणा या सीख नहीं दी जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सलाह देने का चाव है, इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं उसे इसकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति सीख ना माने उसकी सहायता नहीं की जा सकती। किसी नारी के परामर्श को वह जो कुछ बताए उसका ठीक उल्टा करो, तुम निश्चित रूप से समझदार बन जाओगे। प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनो, परंतु बहुत कम से कुछ कहो। प्रत्येक व्यक्ति की आलोचना स्वीकार करो, परंतु अपना निर्णय विचारोपरांत करो। सुनो सबकी, करो मन की। कठिनाइयों द्वारा ग्रसित व्यक्ति की सीख पर भरोसा कभी मत करो। निकृष्टतम व्यक्ति प्रायः सर्वोत्तम परामर्श देते हैं। जो आपको प्यार करता है उसके परामर्श को लिख लो, भले ही इस समय तुमको वह अच्छी नहीं लगती है। आप जो कुछ भी सीख दूसरों को दे, संक्षेप में कहें। दिमाग का आडंबर उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए वस्त्र। हमारे गुण हमको उतना उपहास का पात्र नहीं बनाते हैं जितना वे जिनका हम ढोंग करते हैं। स्वाभाविक बने रहो, महानता की नकल मत करो। जो कुछ हो उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तैयार रहो, अथवा जो कुछ हो उस रूप में अपने को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत रहो। खोटे स्वर्ण मुद्रा की अपेक्षा एक खरा पैसा अधिक महत्व रखता है। किसी विचित्रता का आडंबर मत करो। सही व्यवहार करने की हिम्मत करो, चाहे तुम अकेले रह जाओ। 40 वर्ष की अवस्था में जवानी का बुढ़ापा है, 50 वर्ष की अवस्था बुढ़ापे की जवानी है। 20 वर्ष की अवस्था में इच्छा शासन करती है, 30 की अवस्था में समझदारी, 40 की अवस्था में निर्णय की क्षमता, उसके बाद चरित्र का अनुपात। जो युवक रोया नहीं है वह असभ्य है, और जो वृद्ध हंसना नहीं जानता है वह मूर्ख है। जवानी भटकाव है, प्रौढ़ता संघर्ष है, बुढ़ापा एक पछतावा है। मेरा विश्वास है कि पूरी तरह साहसी होने के लिए 70 वर्ष की अवस्था आवश्यक है। युवक सदैव अधूरी हिम्मत वाले होते हैं। पूर्ण रूप से जीने की अवस्था 30 वर्ष से 60 वर्ष है। जीवन के प्रथम 40 वर्ष मूल पाठ प्रदान करते हैं और अगले 30 वर्ष उसकी व्याख्या रूप होते हैं। वृद्ध जन दोबारा बालक रूप बनते हैं। 40 वर्ष के बाद व्यक्ति वृद्ध से वृद्धतर हो जाता है। जो 40 वर्ष की अवस्था में मूर्ख रहता है वह सच्चा मूर्ख है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि कोई व्यक्ति दार्शनिक है तो उसके जीवन के अंतिम वर्ष सर्वोत्तम वर्ष होते हैं। वृद्ध होने की समझ ज्ञान का आदर्श कार्य है तथा जीवन शैली की कला के कठिनतम अध्यायों में एक अध्याय है। उम्र बढ़ने पर भी तथा बाल सफेद हो जाने पर भी युवा बनने का रहस्य है अपने भीतर उत्साह बनाए रहना तथा आत्मा के साथ एक ताकत रखना। एक पुरुष उतना वृद्ध होता है जितना वह अनुभव करता है तथा एक नारी उतनी वृद्धा होती है जितनी वह दिखाई देती है। जिस प्रकार एक पवित्र स्थान में सफेद मोमबत्ती शोभा पाती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था के प्राप्त व्यक्ति का मुखड़ा शोभा को प्राप्त होता है। वृद्धावस्था वह दीप है जिसका मृत्यु ने घेरा डाल रखा है। पुरुष की 7 अवस्थाएं होती है, परंतु नारी की केवल एक, जब वह 35 वर्ष की हो जाए। वृद्धावस्था को जीना अपने आप में एक साहसिक कार्य है। किसी भी समझदार व्यक्ति ने कभी कम अवस्था वाले व्यक्ति के रूप में जीने की इच्छा नहीं की। वृद्धावस्था मस्तक की अपेक्षा मस्तिष्क में अधिक झुर्रियां डाल देती है।
आयु वृद्धजन को न तो शिथिल बनाएगी और न उनको व्यर्थ की वस्तु घोषित करेगी। युवक वे प्रेरणाएं रखते हैं जो कभी यथार्थ नहीं बनती। वृद्ध वे संस्मरण रखते हैं जो कभी घटित नहीं हुए। वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जैसे पुरानी सारंगी पर अनेक राग बजाए जाते हैं। वृद्धावस्था उपचार रहित एक रोग है। बुढ़ापा एक लाइलाज बीमारी है। वृद्ध व्यक्ति श्रेष्ठ मदिरा की भांति मधुर एवं परिपक्व होता है। 20 से 25 तक की जीवन की ये वास्तविक वर्षें हैं। यथास्थिति से संतुष्ट मत बनो। समस्त पृथ्वी तुम्हारा उत्तरदायित्व है। अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार करो। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरी ढलती हुई वर्षें सम्मान और सुखपूर्वक व्यतीत हो, उसको युवावस्था में यह ध्यान रखना चाहिए कि वह एक दिन वृद्ध हो जाएगा और वह जब बुढ़ा हो जाए तब उसको याद रखना चाहिए कि वह कभी जवान था। जलाने के लिए पुरानी लकड़ी, पीने के लिए पुरानी शराब, विश्वास करने के लिए पुराने मित्र तथा पढ़ने के लिए पुराने लेखकों की पुस्तकें सर्वोत्तम हैं। जब तुम्हारी वृद्धि रुक जाती है तब तुम वृद्ध हो जाते हो। जवानी ने भले ही तुमको प्रेम और गुलाब प्रदान किए, इससे क्या हुआ? बुढ़ापे में मित्र और मदिरा शेष हैं। 40 वर्ष तक मनुष्य का जीवन, 40 से 60 वर्ष तक बैल का जीवन, 60 से 80 वर्ष तक कुत्ते का जीवन और तदुपरांत उल्लू का जीवन। मनुष्य को इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना होता है। जय श्री कृष्ण।